बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना है जो आपकी 10th क्लास उर्दू की बुक का बेटा 10वीं जमात की जो उर्दू की बुक का बेटा उसकी 2024 की बेटा जो फाइनल पेपर की पेपर पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न है उसको ये बेटा आपका जो 10th क्लास उर्दू की बुक का पेपर है आपकी 2024 के अंदर फाइनल पेपर किस तरह से आना है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। कितने कितने मार्क्स का जो है वो कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा जाएगा, किस तरह से हमने उसकी तैयारी करनी है, वो सारा कुछ इसमें हमने डिस्कस करना है। ये वीडियो बेटा पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिन्होंने इस साल 2024 यानी 2024 में पेपर देने हैं। तो इसमें बेटा आपके पास लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, उसके बाद रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड और आज़ाद कश्मीर के जो पंजाब के बोर्ड्स हैं, ये इन तमाम बोर्ड्स के लिए बेटा जो आपकी 10th क्लास उर्दू के जो है सब्जेक्ट की जो है बेटा पेपर पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसको बेटा आपने अच्छे से जो है वो समझ लेना है और इसके मुताबिक तैयारी कर लेनी है। इंशाल्लाह आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपका बेटा जो पेपर है 10th क्लास उर्दू की बुक का उसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका MCQs का होगा। पहला सवाल जो आपको पेपर में पूछा जाएगा वो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी मरूज़ी का होगा, MCQs का होगा, जिसमें बेटा टोटल जो है 15 MCQs आपसे पूछे जाएंगे और उनमें से आपने बेटा 15 के 15 ही हल करने होते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। 15 नंबर का बेटा ये आपका क्वेश्चन होना है। एक MCQs का 1 नंबर होगा और इसमें बेटा जो MCQs आपके आएंगे 7 MCQs बेटा आपके आएंगे नसर में से। हिस्सा नसर जो है जो आपकी कहानियाँ हैं बेटा उनमें से 7 MCQs आने हैं। उसके बाद हिस्सा नज़म में से बेटा सिर्फ 2 MCQs आने हैं। जो आपकी नज़में हैं बुक के अंदर उनमें से सिर्फ 2 MCQs पूछे जाएंगे और जो आपकी गज़लें हैं बेटा हिस्सा गज़ल जो है उसमें से सिर्फ 1 MCQs आपसे पूछा जाएगा। और उसके अलावा बेटा जो आपकी क़वाइद इंशा की बुक है यानी ग्रामर जो है उसमें से बेटा आपके 3 जो है वो MCQs आने हैं और 3 जो है 2 MCQs जो है बेटा वो आपके दुरुस्ती तलफ़ुज़ यानी जो तलफ़ुज़ की दुरुस्ती के हैं, जो गलत तलफ़ुज़ दिया होगा और आपने उसको दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है उसके बेटा 2 MCQs आने हैं। तो टोटल ये 15 MCQs आपके आने हैं जो मैंने आपके साथ बेटा यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का दूसरा सवाल होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन होगा, सवाल नंबर 2 जो होगा बेटा उसमें आपके पास जो है वो टोटल जो है बेटा आपको 7 शेर देगा जिनमें से आपने 5 शेरों की तशरीह करनी है। 4 शेर वो देगा नज़म में से जिनमें से आपने 3 की तशरीह करनी है और गज़ल में से 3 शेर देगा जिनमें से आपने जो है बेटा वो 2 शेरों की तशरीह करनी होगी। क्लियर हो गया बेटा? यानी अशार की तशरीह जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करनी है। नज़म में से 4 शेर जिनमें से आपने कोई से जो है 3 करने हैं और गज़ल में से 3 आएंगे जिनमें से आपने कोई से 2 शेर जो हैं वो उनकी तशरीह करनी है। उसके बाद बेटा जो आपके पेपर का थर्ड वाला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेटा आपका जो होगा वो आपने पैराग्राफ की जो है बेटा वो सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करनी है। अब ये जो है सियाको सबाक क्या होता है ज़रा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, किसी भी कहानी में से एक पैराग्राफ उठा के आपको दे देगा। पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि ये पैराग्राफ किस कहानी में से आया है, उस कहानी का नेम, उसके मुसन्नफ़ का नेम, वो कहानी लिखी किसने है, उसका राइटर कौन है, उसका नेम, और उसके बाद जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी होती है। और उस पैराग्राफ में कुछ बेटा वर्ड ऐसे होते हैं जिनके नीचे लाइन लगी होती है जिनको ख़त कुशीदा अल्फाज बोलते हैं, उनके आपने मैनी भी लिखने होते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है पैराग्राफ असल में आपके 2 दिए होंगे जिनमें से आपने एक की तशरीह करनी है। दोनों में से आपकी मर्ज़ी है, एक की आपने करनी है। तो बेटा ये जो 2 पैराग्राफ आपको दिए होंगे, एक पैराग्राफ आपके जो पहली बुक के पहले जो है ना हाफ चैप्टर हैं, जितने टोटल चैप्टर हैं हाफ चैप्टर में से एक पैराग्राफ आना है
और अगले हाफ चैप्टर में से दूसरा पैराग्राफ आना है। तो आपने दोनों में से कोई एक करना है। इसका मतलब अगर आप हाफ बुक की कहानियाँ जो है वो तैयार कर लेते हैं तो आपका एक पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें बेटा आपने जो मुसन्नफ़ का नाम लिखना होता है, यानी कि ये कहानी का राइटर कौन है, उसका बेटा आपको 1/2 मार्क्स मिलते हैं, यानी 0.5 आधा नंबर मिलेगा बेटा। सबक का इनवान यानी कहानी का नाम क्या है, उसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा। आधा नंबर बेटा आपका मिलेगा कहानी का नाम क्या है, 0.5 और 0.5 मार्क्स ही आपको मिलेंगे आधा नंबर, यानी कि उसका मुसन्नफ़ कौन है, उसको लिखने वाला कौन है। और जो बेटा ख़त कुशीदा अल्फाज होंगे जिनके नीचे लाइन लगी होगी उनके आप मैनी लिखेंगे, 2 नंबर आपको उनके मिलेंगे। और उसके बाद जो पैराग्राफ दिया होगा उसकी तशरीह करने के आपको 5 नंबर बेटा मिलेंगे। उसके बाद आपका बेटा जो पेपर का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें बेटा आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, सवालात दिए होंगे, जो है मुख्तसर सवालात, छोटे छोटे सवाल दिए होंगे, आपने उनके जवाब लिखने होंगे। हर सवाल के बेटा 2 नंबर होंगे। ये इसमें टोटल आपको 8 सवाल देगा और उन 8 सवालों में से बेटा आपने सिर्फ 5 के जवाब लिखने हैं, 3 आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। और ये जो 8 सवाल आपके आने हैं 10th क्लास उर्दू की बुक के बेटा, इनमें आपका जो हिस्सा नसर है यानी आपकी जो कहानियाँ हैं उनमें से बेटा 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यानी अगर आप कहानियों के शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको नज़मों और गज़लों के करने की ज़रूरत नहीं है, आपके 8 में से 5 सिर्फ कहानियों में से ही हो जाएंगे। लेकिन बेटा गज़ल में से 1 और नज़म में से 2 जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो आने हैं, यानी नज़म में से 2 आएंगे और गज़ल में से 1, 3 इनमें से आएंगे, 5 जो है वो हिस्सा नसर कहानियों में से आएंगे। टोटल 8 होंगे जिनमें से आप 5 करेंगे। तो गज़ल और नज़म के आप रहने दीजिएगा, सिर्फ जो कहानियाँ उनके अच्छे से आपने तैयार कर लेने हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5वां सवाल जो होगा बेटा वो आपके पास आएगा। 5वां क्वेश्चन जो है उसमें एक आपको खुलासा लिखना होगा, यानी 2 बेटा आपको जो है वो कहानियाँ, आपके जो असबाक हैं, 2 सबक जो है वो दिए होंगे और उनमें से किसी एक का खुलासा आपने लिखना है, 2 में से किसी एक का लिखना है। और इसमें बेटा जो 2 आपको कहानियाँ दी होंगी वो आपकी जो बुक है उसके जितने चैप्टर हैं उनको आपने जो है वो डिवाइड कर लेना है। पहले जो हाफ होंगे उनमें से बेटा एक खुलासा आना है और अगले हाफ में से भी एक आना है। यानी पहली अगर टोटल आपकी 10 कहानियाँ, सपोज अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी बुक में 10 कहानियाँ हैं, सॉरी 20 कहानियाँ, तो पहली 10 में से एक आना है और अगली 10 में से एक आना है। अगर 10 है तो पहली 5 में से एक आना है और अगली 5 में से क्या आना है, एक आना है। ठीक हो गया। तो उसमें से उन दोनों में से आपने एक करना है बेटा। तो आपने क्या कर लेना है, अपनी बुक की जो कहानियाँ उनमें बेटा हाफ करके जो पहली हाफ है सिर्फ उनके खुलासे याद कर लेने हैं, अगली हाफ के करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो पहली में से आएगा आपने वही हल कर लेना है, अगली की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 में से आपने कोई सा एक करना होगा। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो छठा क्वेश्चन होगा वो आपका बेटा जो है वो मज़मून होगा, आपने एक मज़मून लिखना होगा। टोटल बेटा 3 मज़ामीन दिए होंगे आपको, 3 मज़मून दिए होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में और कहेगा इनमें से कोई एक मज़मून आप लिख लें। कोई भी बेटा एक टॉपिक आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। तो ये 3 मज़ामीन में से जो आपको दिए होंगे आपने कोई सा एक कर लेना है। तो जो आपकी बेटा ये 3 मज़ामीन हैं, जो आपकी जो है वो ग्रामर की बुक है जहाँ से आप मज़मून याद करते हैं, उसको अगर बेटा आप क्या कर लेते हैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी पहले जो है वो अगर टोटल 15 वहाँ पे जो है मज़मून दिए हुए हैं तो उनको पहले 5 में से एक आ जाना है, अगले 5 में से एक आ जाना है और अगले 5 में से एक आ जाना है। तो उनमें से लेकिन आपने करना एक ही है। तो अगर 15 है तो बेटा आप 5 भी कर लेंगे तो उनमें से एक आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पेपर का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन जो बेटा आपका 10th क्लास उर्दू की बुक है, वो बेटा तफ़हीम अबारत या अशार पर मबनी सवालात का होगा। ये बेटा आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसमें आपसे टोटल जो है बेटा 4 से 5 सवालात या एक अबारत दी होगी, उसका मफ़हूम पूछा जाएगा, तो वो बेटा आपने लिखना होगा। तो ये बेटा जो है आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होगा। इसके बाद बेटा जो है आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर बेटा हमने ये जो पेपर पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न डिस्कस किया 10th क्लास जो है उर्दू की बुक का,
2024 के लिए बेटा जो है फाइनल पेपर के लिए, इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई मसला हो किसी भी जगह से, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इसकी जो है वो PDF फाइल चाहिए या गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।